क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट ये यू है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हो फाइंड, तो फिर मालूम करें, फाइंड द इक्वेशन, एक इक्वेशन मालूम करें हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स ये हो, हुज रूट्स आर अल्फ़ा बाई बीटा कमा बीटा बाई अल्फ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन ये पढ़ चुके हैं कम्प्लीटली। इस टॉपिक में मैं वीडियो कर चुका हूँ। तो इस इक्वेशन में भी यही आइडिया जो है यूज़ हो रहा है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, हमने एक नया इक्वेशन मालूम करना है जिसके ये दो रूट्स हो। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हम यानी रूट्स गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है x² मनफी SX प्लस p इज इक्वल टू 0। तो हमने जो है इस फार्मूले से रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करना है। तो आते हम इसकी सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमें गिवन है, पहले हम इसको लेते हैं 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास अगर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू जो है वो 3, b की वैल्यू जो है वो -2 है और c की वैल्यू जो है वो 5 है। तो अब यहाँ पे हमें गिवन है सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, इस इक्वेशन के, तो हम लोग सम ऑफ रूट्स भी पढ़ चुके हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी। तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका इस्तेमाल जो है हमें, यानी बाद में जो है इसका इस्तेमाल यानी हम वो आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -b/a के बराबर है। माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है वो 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 जो है वो आ चुकी है। इसी तरह अगर हम अल्फ़ा और बीटा को प्रोडक्ट करें, इसका मल्टीप्लाई लें, तो इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिप्रेजेंट होता है और इसका फार्मूला है c/a। तो c की वैल्यू यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है डिवाइडेड बाई a की वैल्यू जो है वो 3 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/3 जो है वो आ चुका है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास गिवन थे, इससे हमने ये दो रिज़ल्ट जो है वो फाइंड किए हैं। अब हमारा जो टारगेट है, हमसे जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, वो क्या है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस टू, यानी हमने एक नया इक्वेशन मालूम करना है जिसके रूट्स ये और ये हो। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जब भी हमें रूट्स गिवन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मालूम करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है सिंस x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0, दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स ये हो। कौन कौन से हमें दिए हैं, एक है अल्फ़ा बाय बीटा और दूसरा जो है वो बीटा बाय अल्फ़ा। तो इस इक्वेशन में हमें दो चीज़ों की कमी है। इसको मैंने लेट्स सपोज इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे हमें s की वैल्यू चाहिए और p की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे s क्या रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ रूट्स को, कि जो रूट्स गिवन है उसको आपस में जमा करें। तो इस इक्वेशन के लिए कौन से रूट्स हमें गिवन थे, वो एक ये रूट है
अल्फ़ा बाई बीटा और दूसरा रूट जो है वो बीटा बाई अल्फ़ा। तो अब हम इसको हम ऐड करेंगे, यानी सम ऑफ रूट्स का मतलब कि इन दो रूट्स को आपस में ऐड करें। तो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो यहाँ पे इसमें सिम्प्लिफिकेशन कर लेते हैं। इसका एलसीएम जो है अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो बीटा को एलसीएम जो है हमारा अल्फ़ा बीटा आ चुका है, इसको हम डिवाइड करेंगे बीटा पे। तो बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हमारा एलसीएम जो है वो अल्फ़ा बीटा है, इसको हम फिर डिवाइड करेंगे अल्फ़ा पे। तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा रह जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई बीटा से बीटा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास एस की वैल्यू जो है वो आ रही है, यानी यहाँ पे क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो इसकी वैल्यू हम यानी तकरीबन हर क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसकी जगह हम ये लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे एस की वैल्यू हमारे पास आ रही है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पहले हम जो गिवन थे इससे हम मालूम कर चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो 2/3। तो यहाँ पे 2/3 ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो 5/3। तो यहाँ पे 5/3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा है, इसकी वैल्यू 5/3। इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 5 10 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हम डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं 5/3 लिख दिया। एस इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम जो है हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 को 9 पे डिवाइड करने से हमारा आंसर 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 4 से 4 माइनस, अब 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो 3 3 ज़र 9, हमारा आंसर 3 आएगा। 3 को ऊपर 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 10 ज़र 30, 3 10